नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मंच फॉर लोकतंत्र और मैं लाल बहादुर। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुन के सिंहरिया ग्राम सभा में और आज हम जिनके साथ हैं हमारे गुरुजी आदरणीय सुधीर वर्मा जी हैं, जो इस समय एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पे अपना एक खेती कर रहे हैं, जिससे हम उनके माध्यम से समाज को, अपने किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि आप टेक्निकल आधुनिक खेती के तौर पर करके किस तरह किसान अपने आप को डेवलप कर सकता है। उसी संबंध में आज हम मुलाकात करेंगे गुरुजी से। गुरुजी का आप बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आप अपनी खेती के बारे में बताएं, कैसे क्या आप इस समय क्या क्या उत्पादन कर रहे हैं और इसके क्या भविष्य के वो है कि क्या इसमें अवसर ज़्यादा है। समस्त किसान बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम। मैं सुधीर वर्मा, ग्राम सिंहरिया, ब्लॉक तारुन, जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। वर्तमान में हम ताइवान पिंक अमरूद की खेती कर रहे हैं। ये प्रजाति ताइवान किंग है? ये प्रजाति ताइवान पिंक है जी, जिसका अगर अभी ये अमरूद का जो पल्प होता है, जो गूदा होता है, ये गुलाबी रंग का होता है जी। और गुलाबी होने के साथ साथ इसके पल्प मतलब इसके गूदे की जो गुणवत्ता है वो बहुत मुलायम होती है। इस ताइवान पिंक अमरूद की जो अपना ब्रीड है ताइवान पिंक, इसका जो गूदा है, गूदे की जो गुणवत्ता है वो अन्य प्रजातियों से काफी अच्छी है। अन्य प्रजातियों से काफ़ी अच्छी होती है और बीज भी इसमें कम होते हैं जी। और स्वाद भी इसका काफ़ी बढ़िया है जी। इस समय। इसका स्वाद अगर कहें, स्वाद के मामले में लगभग प्रजातियों से थोड़ा ठीक ठाक है। जैसे इसकी आप जो ये अमरूद की खेती कर रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने कब की थी? अमरूद की खेती हमने 2020 में शुरू की। 2020 जनवरी में हमने इसका प्लांटेशन कराया था जी। अब शर्त ये रही कि अपने यहाँ अमरूद एक सभी प्रकार के जो भी, चाहे जैसे भी हो, चाहे आप व्रत उपवास में देख लें जी, जी। या चाहे किसी बीमारी में देख लें, जी, जी। तो ये एक ऐसा बहुउद्देशीय और बहुवार्षिक मतलब इसमें जैसा कि हम जानते हैं, जैसे अमरूद जो है कुछ होते हैं कि एक सीजनली लगते हैं। इस प्रजाति की खासियत क्या है इस उत्पादन के मामले में? यह प्रजाति अपनी साल में 3 बार फसल देती है। इसकी पहली फसल लगभग 15 जुलाई के आसपास आती है, दूसरी 15 नवंबर के आसपास में आती है और तीसरी फसल इसकी लगभग, ये तीसरी फसल ऐसे धीरे धीरे मार्च अप्रैल तक चलती रहती है। जी, अभी एक सवाल और पूछना चाहेंगे हम किसान भाइयों को। जैसे आप अमरूद की खेती में आप जैसे एक प्रजाति होती है, प्रजाति वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपने इस माहौल में, उत्तर प्रदेश के माहौल में ये कितना फिट बैठती है? हम ये मानते हैं अपने यहाँ, अपने प्रदेश की जलवायु इस अमरूद की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सामान्यतः और भी फसलों की बात की जाए जो हम लोग पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, पारंपरिक खेती में धान की है, गेहूं की है, गन्ना की है, या जो भी आ रहा या और किसी और फसल पे गए, तो जितना उत्पादन होता है या जो भी हमारे जो इनपुट मतलब जो उसकी लागत आती है, जैसे फसल हम करते जाते हैं हमारी उसमें लागत ज़्यादा आती है। इसमें क्या है कि हमने एक बार इसको अगर हमने इसका एक बार प्लांटेशन कराया तो हम सब ये करीब 10-12 साल तक फिर इसमें कोई ऐसी कुछ नहीं, केवल आप इसकी वही कैनोपी मैनेजमेंट होता है अमरूद में जी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे भी कि ये छत्रक प्रबंधन क्या होता है, कैनोपी मैनेजमेंट। लेकिन अभी हम बता दें कि हम इसकी अच्छी देख रेख जी समय के अनुसार जी कर सकते हैं। किसानों को एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अपने यहाँ की जो जलवायु है जी, खास तौर से मेरे यहाँ अयोध्या जनपद की जो जलवायु है, ये अमरूद की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जी। दूसरी बात चल रहा है जी, दूसरी बात अपने यहाँ अमरूद का
जो ये सिस्टम है, जी एक ऐसी फसल है, इसमें प्रतिबंधित समय, जी प्रतिबंधित उत्पादन, जी पेड़ की प्रतिबंधित लंबाई चौड़ाई, जी पूरा किसान चाहेगा तो अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित कर देगा। मतलब बहुत ज्यादा बड़े पेड़ भी नहीं होते हैं और उत्पादन भी अच्छा है। हमारा ये लगभग 5-6 फीट के 5.5-6 फीट का पेड़ है। जी 10 जनवरी 2020 को हमने इसका प्लांटेशन किया। जी आज की डेट आज दिनांक 4 फरवरी 2024 है। जी मतलब मोटे 4 साल से हमारे ऊपर के पौधे हो गए। मेरे पूरे बाग में 850 पेड़ लगे हुए हैं। पूरे बाग में 850 पेड़ की सारे पौधों की ऊंचाई इस समय मौके पर 5.5-6 फीट के बराबर है। जी लगभग समानांतर, लगभग पूरे 850 पेड़ हमारे एक बिल्कुल बराबर में है। मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो समानांतर है और 5 फीट के आसपास हाँ, पौधे होते हैं जिनकी देखभाल भी आसान हो गई। 5 से 6 फीट के रेंज में अगर पौधा है जी तो कोई भी छोटा बच्चा भी है या और जैसे बड़े लोग भी हैं तो इनकी देखरेख करने में या दवा छिड़कने में या खाद मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। और गुरुजी एक सवाल और है कि जैसे इसके उत्पादन के लिए उत्पादन इसका क्या कैसे एक रेशियो होता है उत्पादन का कि एक पेड़ से प्रति किलो पेड़ कितना उत्पादन निकल रहा है? हम अब जैसे 3 बार फसल आती है, जी अपना जो रेशियो है जी वो प्रति पेड़ लगभग 10 किलो का उत्पादन लेते हैं। जी अब 850 पेड़ हो गए हमारे, जी तो एक फसल में हमको 8 टन 8.5 टन 9 टन 7 टन के आसपास हमारी एक फसल आ जाती है। इतना हमारा लगभग उत्पादन हो जाता है। तो 3 बार फसल अगर हम ले रहे हैं इसकी तो हमारी लगभग करीब 23-24 टन के आसपास में हमारी साल में इसकी उपज हमको मिल जा रही है। अच्छा, जैसे लागत क्या, जैसे सबसे बड़ी चीज है कि किसान खेती करना अगर इसके स्टार्ट करता है तो शुरुआत में लागत कितनी आती है कि अनुमानित लागत कितनी होगी? अब खेती में इसमें जैसे सबसे ज़्यादा समस्या सिंचाई की है। सिंचाई खुद किसान की होती है। आजकल जंगली जानवरों का भी प्रकोप ज़्यादा चल रहा है, तो उससे सुरक्षा करने के लिए आपको किनारे किनारे जाली लगानी है। ये तो मूलभूत ये तो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हो गई। इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है। खाद का भी बहुत ज़्यादा इसमें लागत नहीं आती है। केवल आप घर की जो देसी खाद है ज़्यादातर इसका मतलब से ज़्यादा मतलब कि एक उपयुक्त मात्रा इसकी एक उपयुक्त मात्रा में आप ये गोबर की खाद डालें। मतलब आप कंपोस्ट खाद और मतलब रासायनिक खादों का उपयोग आप कम करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि जो अपने घर की खाद है गोबर की जिसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट उर्वरक समझ लीजिए, उसके उपयोग से ये मतलब एक तरह से आप ऑर्गेनिक खेती के तौर पे आप इसको डेवलप किए हैं। ऑर्गेनिक खेती के तौर पे इसको डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद भी धीरे धीरे इससे क्या होगा कि किसानों को जी जो रासायनिक खाद है जी उस रासायनिक खाद को कम करेंगे। देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट या इस तरीके से जो खाद हैं इनका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो लागत भी कम आएगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य को भी लेके मतलब ये बहुत देशीय होगा जो कि आज के हमारे वर्तमान समय में तमाम मिलावटी और दूषित है, भोजन शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए भी एक पहल है, अच्छी पहल है। और गुरुजी जैसे आप इस समय आपका एक फसल हमें जो दिखाई दे रहा है कि फसल लगभग तैयार है और टूटने ये हमारी तीसरी फसल है जी। अब की इस वर्ष की तीसरी फसल जी। तो ये जैसे बाजार का क्या रेशियो रहा, जैसे मूल्य जो जाता है और बिकता है मार्केट में और उसमें क्या आपका प्रॉफिट लॉस क्या होता है उसके बारे में जरा बताएंगे? सामान्यतः अमरूद का बाजार यहाँ 25 रुपए से लेकर के 40 रुपए किलो तक बिकता है। ये आपका मंडी भाव है? मंडी भाव है। बाकी खुदरा मूल्य क्या है वो तो अलग की बात हो गई। बाकी ये अपना अमरूद कम से कम 70-80 रुपए किलो से कम नहीं बेचते हैं वो लोग। और जो मंडी का भाव है या यही हमारे यहाँ से ले लेते हैं वो 30 रुपए 28-30 से लेकर के 40 रुपए तक ले जाते हैं जी। तो जैसा गुरु जी ने बताया और इनसे अभी ये तो अभी अब अमरूद की बात हो रही है, अमरूद की खेती की है। इसके पहले भी तो आप कई चीज़ों की खेती कर चुके हैं, कई उत्पादन, तो उसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। हम
बहुत पहले 1995-96 के आसपास हमने सबसे पहले पपीता की खेती की थी, जी। देसी पपीते की जी। खेती। ये देसी पपीते की खेती हमने हमारे यहाँ घर के बगले में खेत था हमारा, हम उसमें 3 लाइन पपीता जी। लगा दिए थे। जी, जी। तो हमने देखा वो पपीता तो हम उसको कमर्शियल बेस पे तो नहीं गए, जी, जी। कमर्शियल मैंने यूज नहीं किया, उसका कमर्शियल उपयोग नहीं किया, लेकिन ये है कि सामान्यतः वो फसल मेरी बड़ी अच्छी रही। अच्छी रही। और लोगों के यहाँ, जिसके भी यहाँ आसपास में कोई प्रोग्राम होता था या और जी। कहीं कोई बात आती थी, तो लोग जो है उसका प्रॉपर्ली हमारे यहाँ पपीते का ज़्यादातर हमारे यहाँ एक रस्म होती है शादी विवाह के अवसर पे, जी, जी। लोग के यहाँ एक अचार बनता है। जी, जी, जी। अचार में इस पपीते का उपयोग होता है। जी, जी। और वो पपीता लगभग 2.5-3 साल तक मेरा जो है देसी पपीता जी। 2.5-3 साल तक उपलब्ध रहा लोगों के बीच में, अपना सा जिसके यहाँ जो भी कार्यक्रम पड़े, शादी विवाह पार्टी, मतलब इस तरीके से, जी। तो ये काम चलता रहा। फिर थोड़ा सा अपना सा रुझान उस तरफ, तो उस समय ज़्यादा बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन ये समझ में आया, जी। आगे बढ़े। फिर हमको लगता है साल 2016 14 में 13 में जी। 2013 में जी। हमने जो अपने यहाँ एक पपीता का एक ब्रांड होता है रेड लेडी 786, जी। ये नोनियो कंपनी वालों का है। हमने वो एक लाई, अपने आप नर्सरी डाली, नर्सरी डाल करके मैंने पपीता लगाया जी। 1 बीघे में। जी। पपीते की उपज हमारी बहुत अच्छी रही। जी। हमने वह पपीता अपने यहाँ सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद सारी मंडियों में भी बेचा था। जी, जी। उस समय उसका अच्छा भाव मिला था। जी। 2013 में जो है लगभग हमको वो 35-40 रुपए किलो पका पपीता जो है जी। हमारा, जी, करीब जी। 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक भी बिका जी, था। जी, जी। तो उस समय तो की जैसे गुरुजी, अगर हमारे कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहें, जैसे नर्सरी भी आप लगा रहे हैं, और कोई किसी सलाह या किसी सहायता के लिए आपके पास संपर्क करना चाहें, तो क्या आपके पास नर्सरी उपलब्ध हो जाएगी? हम इस समय इसकी रूट स्टॉक मंगवाए हैं जी। और जुलाई से हमारे यहाँ पौधे मिलने शुरू हो जाएंगे। जी। क्योंकि जब तक हम अपने इस क्षेत्र का विस्तार नहीं करेंगे, जी। अपनी ब्रीड का, अपनी प्रजाति का विस्तार नहीं करेंगे, जी। तब तक जो है हमारे इस क्षेत्र में ये पौध जो मतलब ये फसल बढ़ नहीं पाएगी। जी। जी। समस्या अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है किसानों के पास में खाद की जी। और बीज की। जी। और बीज में खास तौर से पौधे की। जी। अगर किसान उन्नतशील पौधे नहीं पाता, जी। तो उसमें कितनी भी खाद या दवाई डाल देगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यह जो अपनी प्रजाति है या जो अपनी ब्रीड है, ये सबसे अच्छी प्रजाति है, और सबसे अच्छी प्रजाति के साथ साथ इसमें बहुत कम लागत में जी। ज़्यादा उत्पादन पैदा जी। होगा। तो जैसे आप ये, अगर कोई हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो आपके नर्सरी के लिए या किसी सहायता के लिए, तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर ज़रा बोल दीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 15 96 90 32। जी। तो इससे आप उपलब्ध करा देंगे अपने अयोध्या जनपद के लिए? अभी नहीं, ये अयोध्या जनपद के लिए नहीं, अगर पौधे अपने पौधे की सप्लाई हम जुलाई माह से शुरू करा देंगे। जी। और ये जनपद के लिए नहीं, कहीं पर भी, प्रदेश के या देश के किसी जी। हिस्से में का कोई भी किसान, जी। जैसे हमारे यहाँ इस समय यहाँ पूरा कम से कम 9-10 जनपद के किसान हमारे जी। मतलब संपर्क में हैं। जी। और अब की बार अपने इस क्षेत्र का पूरा अब इस वित्तीय वर्ष से, इस साल से जी। हम अपनी इस प्रजाति का पूरा ढंग से विस्तार करेंगे। जी। और लगभग अपनी एक इच्छा है कि कम से कम पूरे मिला करके कम से कम 50-60 से नहीं सैकड़ों एकड़ की बात। जी। जहाँ पे ये प्लांटिंग है। हाँ, प्लांटिंग। तो ये जैसे कि गुरुजी ने बताया कि जुलाई महीने से इस प्रजाति की जो ये नर्सरी गुरुजी तैयार कर रहे हैं, ये आपके लिए, आप किसानों के लिए ये उपलब्ध होगी जुलाई महीने से। देश के किसी भी कोने से अगर आपको नर्सरी खरीदनी है, तो गुरुजी से संपर्क किया जा सकता है।